हम लोग ट्रिगो से शुरू करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो से शुरू करेंगे। आखिरी क्वेश्चन, अ स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ अ टार, ये क्वेश्चन है लास्ट। अंतिम में डाउट है तुम्हारा? पुरानी बुक के अंदर टोटल क्वेश्चन 16 है और न्यू बुक के अंदर एक क्वेश्चन डिलीटेड है, लास्ट वाला क्वेश्चन। सबसे लास्ट क्वेश्चन रीड करो एक बार, ओल्ड बुक का लास्ट क्वेश्चन रीड करो। The angle of elevation of the top of the या tower. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, और एक कार उसको अप्रोच कर रही है, ऐसा कोई क्वेश्चन है? नहीं, वो ये है कि टोटल कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री एंगल्स कुछ है, वो वाला क्वेश्चन हमारा डिलीटेड है और हमारा क्वेश्चन आ रहा है हाईवे वाला क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री व्हिच इज अप्रोचिंग to the foot of the tower with the uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car found to be 60 degree. Find the time taken of the car to reach the foot of the tower at this point. तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, बहुत ध्यान से सुनो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाइन को समझेंगे यहाँ पे। अ स्ट्रेट हाईवे, एक स्ट्रेट हाईवे है, लीड्स टू दी फुट ऑफ द टावर, मतलब एक हाईवे है जो एक टार की फुट तक जा रहा है। देयर इज अ टार और ये आपका हाईवे है। सो दिस इज योर हाईवे और ये आपका टार है और ये उसके ऊपर बैठा एक मैन। तो ये एक टार के ऊपर एक आदमी बैठा है, एक मैन बैठा है, जो कि क्या देख रहा है, हाईवे पे आती हुई एक कार, जो कि कार भी किसको अप्रोच कर रही है, टार के फुट को अप्रोच कर रही है। तो पहले उसने कार को कहीं यहां स्पॉट किया, तो जब उसने पहली बार कार को देखा और डिप्रेशन एंगल है यहाँ पे क्योंकि वो नीचे देख रहा है, तो उसने देखा 30 डिग्री के एंगल से। एनी डाउट? कितने डिग्री के एंगल से देखा? 30 डिग्री से। फिर कार थोड़ी आगे बढ़ी और कितने सेकंड्स के बाद उसने कार को देखा, तो उसने यहाँ पर बी पॉइंट पे कार को स्पॉट किया, यानी कार को देखा, बट 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड के बाद देखा। जब उसने यहाँ पर कार को देखा तो आपका एंगल चेंज हो चुका था। और एंगल को प्लीज ध्यान से देखेंगे, एंगल को ऐसे पूरा बड़ा बनाएंगे, यस, और इट इज ऑफ 60 डिग्री। हमेशा डिप्रेशन वाले एंगल्स को ऊपर डिनोट करते हैं, पर बाद में वही एंगल्स नीचे आ जाते हैं हमारे पास, क्योंकि बिना हम नीचे एंगल्स को बनाए क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ये 30 है तो यहाँ पे भी एंगल हो गया बेटा, और यहाँ पे भी एंगल हो गया। ये क्यों बनाए हैं? ताकि हम इसको सॉल्व कर पाए। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो क्लास देखो, पहले तो वो कितने सेकंड्स में आ रही है, यहाँ पर 6 सेकंड्स में आ रही है, A to B। तो मैं आपको बताया यहाँ पर अभी A to B 6 सेकंड का टाइम लगा। लेट टाइम आपके पास A to B के लिए इतना लगा। लेट टाइम फ्रॉम B to C, ये D ले लेना, फ्रॉम B to C हमें टाइम को T सेकंड लेट कर लिया। कोई परेशानी, पता ही नहीं था टाइम को T सेकंड लेट कर लिया। कार जो चल रही है ना, कार बहुत ही अच्छा है, यहाँ क्वेश्चन ने हमें हिंट करा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि कार चल रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, कि कार की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, कार लगातार एक ही स्पीड से चलती आ रही है। तो जिस स्पीड से कार A से B तक आई है, उतनी स्पीड से कार B से C तक जा रही है। पूरे में बच्चों वेलोसिटी सेम है। सो कार ट्रैवल्स बाय यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, दैट इज हम V मान रहे हैं उसको। अब इतना मुझे बताओ कि A से B तक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, टाइम चाहिए या वेलोसिटी चाहिए या डिस्टेंस चाहिए, ताकि हम सॉल्व कर पाए। डिस्टेंस चाहिए, तभी तो ट्राइंगल की वैल्यूज लगा के P/B सब कुछ करके सॉल्व कर पाएंगे। तो मुझे चाहिए डिस्टेंस, तो मुझे डिस्टेंस AB का भी चाहिए और मुझे डिस्टेंस BC का भी चाहिए। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको साइंस वाला डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है? बताएं डिस्टेंस का फॉर्मूला। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू में टाइम। तो घबराने की बात ही नहीं है, हमारे पास A से लेके B तक का टाइम भी है और A से लेके B तक की स्पीड भी है, और B से C तक का भी टाइम है T, और B से C तक की स्पीड भी है V। जब हमारे पास दोनों का
टाइम है, दोनों की स्पीड है, तो क्यों ना डिस्टेंस निकाल ले। तो AB का डिस्टेंस आएगा, ध्यान से देखना, स्पीड क्या माना हमने v और टाइम 6, पर मैं 6 आगे लिख रही हूँ, कोई मल्टीप्लाई में जरूरी नहीं है कि v आगे लिखो 6 पीछे लिखो, इट डजंट मैटर। तो ये हो गया हमारा टाइम, ये है हमारी स्पीड। इसका टाइम है और इसका v है स्पीड। देखो दोबारा समझो, 6 is the time, v is the speed, तो स्पीड इनटू टाइम आ गया डिस्टेंस। स्पीड v टाइम t, स्पीड इनटू टाइम आ गया डिस्टेंस। तो ये है 6v और ये है tv, आप जो देख सकते हैं बड़े ही आराम से। और ये है हाइट किसकी, टावर की, और ये हम लोग यहाँ पे इस पूरे को मैं बता रही हूँ, ये पूरा आपके पास हो जाएगा 6v प्लस tv, ये पूरा हो जाएगा 6v प्लस tv। अब हम कमाल करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, वापस से वही जो पिछले क्लास में सिखाया था, जो चीज दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, बात बस उसकी की जाए। मैंने आपको बहुत बार सिखाया, दो ट्राइंगल लेना, दोनों का कॉमन निकाल लेना। तो ऐसी क्या चीज है जो DCB ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल ये है, और उसने दूर वाले कार को देखी थी, तो DCA ट्राइंगल, क्या कॉमन है दोनों में, DC कॉमन है दोनों में। DCB में भी पूरी DC लाइन आ रही है और DCA में भी पूरी। तो पहले ट्राइंगल देखते हैं और दोनों ही ट्राइंगल से हम वैल्यू किसकी निकालेंगे, DC की। इन ट्राइंगल DCB और इन ट्राइंगल DCA, तो हमारे पास ये DC है परपेंडिकुलर और ये है बेस, और P अपॉन B का रिलेशन होता है tan थीटा इज इक्वल टू P बाय B। tan कितना डिग्री है बेटा, 30 डिग्री है ना, नहीं, DCB ट्राइंगल का 60 डिग्री है, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है DC और बेस कितना है BC। tan 60 कितना भाई, देख लो भाई, चेक कर लो कहीं गड़बड़ करा दो तो। DC कितना H और BC, जल्दी बोलो BC की वैल्यू TV, तो H कितना आ गया, √3 TV, H आ गया। हम दूसरे ट्राइंगल से भी क्या निकालने वाले हैं, H। सिंपल करो क्वेश्चन को, कॉम्प्लिकेट मत करो। हर बार क्वेश्चन में दो ट्राइंगल जहां होंगे, दो एंगल जहां होंगे, हम उनकी कॉमन वैल्यूज को निकालेंगे, बस और कुछ करना ही नहीं है। इसको ट्रिक समझ लो या तरीका समझ लो किस चीज को करने का, या मैं इजी वे समझ लो, मेथड समझ लो कि जहां भी दो एंगल दो ट्राइंगल होंगे हम कॉमन चीज निकालेंगे, बस और कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर भी आ जाते हैं, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, चिराग बता देगा जरा थीटा कितना ले, 30 और परपेंडिकुलर क्या ले, DCA, 6 परपेंडिकुलर DCA। हद हो गई, मतलब पढ़ना ही नहीं है हमने, बैठे बैठे यहाँ पर मतलब खाली बैठे हैं। ये तो तीसरी आंख तो खैर देखो हमारी खुली ही नहीं है, जो खुली होगी भी नहीं, हम दोनों भी बंद कर लेते हैं, हम दोनों भी बंद कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपको ये नहीं दिखा कि इस ट्राइंगल के अंदर DC परपेंडिकुलर है, तो बड़े ट्राइंगल में भी DC परपेंडिकुलर होगा। There is no choice, you have to be focused। एक छोटी सी चीज मैंने आपको बहुत बार हर क्लास में ये समझाई कि आप फोकस नहीं होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप फ्लैशबैक करके वीडियो को देखना कि यहाँ पे साफ साफ बताया गया था कि परपेंडिकुलर DC है, क्योंकि एंगल के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है, और बड़े ट्राइंगल में भी एंगल के सामने वाली लाइन यही है, क्योंकि जब बड़ा ट्राइंगल ले रहे तो भूल जाओ इस बीच वाली लाइन को। तो व्हाट्स द परपेंडिकुलर एवरीवन, बेस क्या होगा, सारे मिलके नहीं बोला करेंगे कभी भी, मैं किसी से भी पॉइंटिंग आउट करके पूछूंगी। सो बेस अब तो AC हो गया। मुझे DC की वैल्यू बताए, क्या रखे प्रिंस, DC, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ये DC की वैल्यू आई हमारी, है ना। अभी वैल्यू थोड़ी पुट करेंगे, DC की जगह सिर्फ H रखो। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ AC कार्तिक, 6v plus TV। वेरी गुड, 6v प्लस TV। tan 30 डिग्री बोलो, 1/√3 H 6v प्लस TV। 6v और TV 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, क्या आ गया H। हम दोनों ही H को क्या करेंगे अब, बोलो, आपस में इक्वेट करेंगे, इवैल्यूएट कह रहे हैं, इक्वेट
वैल्यू ऑफ एच जिनको नहीं दिखाई दे रहा प्लीज थोड़ा सा इधर उधर खड़े होकर देख ले। √3 टीवी इज इक्वल टू 6v प्लस टीवी अपॉन में बेटा √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई होगा, बोलो 3 टीवी। इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं 6v और टीवी में से, बोलो v बना 6 प्लस v से v कैंसिल हो गया 3t 6 प्लस t t इधर आके माइनस हो जाएगा 3t में से t गया, बोलो 2t कौन सी वाली 2t 2 किस पे कैंसिल करेगा 6 को, आंसर आ गया बेटा हमारा। कुछ भी हमें उस क्वेश्चन के अंदर कॉम्प्लिकेटेड सॉल्व करना ही नहीं पड़ा, सीधा सिंपल दो ट्रायंगल निकाले, दोनों ट्रायंगल की h की वैल्यू निकाली, h की वैल्यू को बराबर रखा, देख लो √3 इंटू √3 3 टीवी, यहाँ से कॉमन ले लिया v से v बाकी 3t में से t गया 2t और 2 ने यहाँ पे 6 को कैंसिल किया 3 पे और हमारे पास आंसर आ गया 3 सेकंड टाइम। और ये टाइम ही हमें निकालना था, ये टाइम हमें निकालना था क्योंकि मैंने b से लेके c तक का टाइम ही लेट किया था 30 सेकंड्स। चलिए पॉज करिए, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम तुम्हें यही बिठाएंगे। 14th question 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with the wind in a horizontal line। ध्यान से देखेंगे, लड़की बहुत ही छोटी बना दी इन्होंने, है ना 1.2 मीटर छोटी है, हाँ बड़ी सही है, हाइट में दिखा रखा है मीटर है, यूनिट सेंटीमीटर थोड़ी है भाई। 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, spot a balloon moving with a wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। देखो क्लास, इस गर्ल ने एक बलून को देखा, जो बलून कहाँ उड़ रहा था, हवा में, ऑफ कोर्स यस, अ वेरी लॉजिकल आंसर। पर बलून जब हवा में उड़ रहा था तो वो किस हाइट पे था, 88.2 मीटर हाइट पे अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के अबव में 88.2 मीटर हाइट पे बलून उड़ रहा था। उसके बाद जब उस गर्ल ने बलून को देखा तो किस एंगल ऑफ एलिवेशन से देखा, 60 डिग्री। तो पहले उसने गर्ल देखेगी तो भाई यहीं से ही ना, अब कुछ एक बच्चे यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना चाहेंगे, खैर इसमें तो फिगर गिवन थी, और अगर फिगर गिवन नहीं होती तो गर्ल कहाँ से देखेगी, यहीं से देखेगी, आंखें पैरों में तो होंगी नहीं उसकी। तो ये कितना हुआ 60 डिग्री, ठीक। अब कुछ देर के बाद गर्ल ने फिर से बलून को देखा, जो कि अब बलून यहाँ आ चुका था, हाइट वही थी, सेम हाइट पर उड़ रहा है वो अब भी, पर कितना डिस्टेंस बलून ने कवर किया है ये हम लोगों को बोलना करना है फाइंड। और साथ में गर्ल अभी किस एंगल से देख रही है उसको, 30 डिग्री एंगल से। तो यहाँ पे एंगल पहले 60 डिग्री हो गया, बाद में 30 डिग्री हो गया। पहले बोलो क्वेश्चन क्लियर हुआ, समझ में आया। गर्ल है, बलून को देख रही है, पहले उसने बलून को देखा 60 डिग्री एंगल से और उसके बाद उसने बलून को देखा 30 डिग्री एंगल से। एंड बलून ने जब मूवमेंट किया, गर्ल ने पहले जब उसको देखा फर्स्ट स्पॉट से सेकंड स्पॉट तक जब बलून गया, तो हमें बलून का डिस्टेंस निकालना है कि बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। फाइंड क्या करना है पता आ गया, पता चल गया। आगे ये कहानी ध्यान से सुनेंगे। तो मैं एक बार इस डायग्राम को थोड़ा सा दोबारा बना रही हूँ ताकि मैं तुम लोगों को क्लियरली सिखा पाऊँ। क्लास ये है, यहाँ पे फर्स्ट स्पॉट जहाँ बलून है, ठीक है, उसके बाद ये है सेकंड स्पॉट जहाँ बलून है, ये गर्ल है बेटा। और इतनी बात बताओ, ये पूरी हाइट है 88.2, गर्ल की हाइट है 1.2। मुझे ना ए और बी निकालना है, ए बी, क्योंकि मुझे इस पूरी हाइट से मतलब ही नहीं है, ट्रायंगल में तो सिर्फ ए बी ट्रायंगल की हाइट आ रही है। तो 88.2 से 1.2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 80 मीटर ही आ रहा है क्या। तो ये 87 मीटर आ गया, यहां से लेके यहां तक। पूरा कितना था, पूरा कितना था 88.2 मीटर। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये ए बी और यहाँ पे हो गया सी डी और ये ई। पहला ट्रायंगल, पहला एंगल 60 और दूसरा 30 डिग्री। क्लास ध्यान से देखो, इसमें भी दो एंगल आपको दिखेंगे, दो ट्रायंगल्स आपको दिखेंगे। तो पहले ट्रायंगल दिखेगा ए बी
ई, बड़ा ट्राइंगल दिखा ए बी ई, और दूसरा दिखा सी डी ई। क्या कॉमन है दोनों में? 87 और ये 87, ये हाइट कॉमन है दोनों में। पता नहीं ई कहां से कॉमन दिख गया। ए बी ई ट्राइंगल की हाइट परपेंडिकुलर 87 और सी डी ई ट्राइंगल का भी करना क्या है, सुनो ध्यान से सुनना। आप ये वाला ट्राइंगल लेंगे, छोटे वाले ट्राइंगल से बेस निकाल लेंगे ईडी। बड़े वाला ट्राइंगल लेना ए बी ई, इससे भी बेस निकालोगे पूरा ई बी। पहले बेस निकालोगे ईडी छोटे ट्राइंगल से, बड़े बेस से ईबी। तो ईबी में से क्या माइनस करोगे? ईडी। तो ये डिस्टेंस आ जाएगा जिसे मैं जिगजैग कर रही हूँ, और ये वही डिस्टेंस है जिसमें आपने बलून ने ट्रैवल। समझ गए? तो पहले देखेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले ट्राइंगल ले रहे हैं हम लोग। इन ट्राइंगल सी डी ई, ट्राइंगल देखिए सी डी छोटे वाले ट्राइंगल का एंगल भी है सिर्फ 60 है छोटे वाले का एंगल, गलती मत करना। बड़े वाले का तो ये एंगल है 30। लाइन देख लो कहां जा रही है, देखा? छोटे वाले की लाइन ये रही 60। तो लिखना tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चिराग आप बताओ परपेंडिकुलर क्या है सीडीई का? सीडीई का परपेंडिकुलर सीडी। कार्तिक बेटा यही पिटोगे बाहर। सही बात है नहीं है? पढ़ोगी खुद अपने लिए ना, तो किसी दूसरे पे डिपेंड मत हुआ करो। कोई आंसर बताए तो प्लीज वही उसको रोक दो कि डोंट मेक मी हैंडीकैप, आई कैन आंसर एट माय ओन। बोलो युवराज, हैंड क्यों रेज किया था? अच्छा ऐसे बाल ठीक कर रहे थे, बहुत बढ़िया। तुम्हारी तरफ कैमरा घुमा दे, शाहरुख खान हो तुम क्लास के। आज वैसे भी शाहरुख खान, आज तो भैया पैंट वैंट सब शूज वगैरह। tan 60 डिग्री इज √3 CD बोलो 87। और बेटा D पता नहीं है हमें, D को ED लिख लो, ज़्यादा बेटर लोगो ED लिख लो। ED पता नहीं है ना, तो ED पता नहीं है तो परेशान मत होना, ED यहाँ ले जाना और 87/, मीटर आ गया ED। अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे? लकी ट्राइंगल बताओ। ABE, फटाफट से हार्दिक बताएगा। tan sin cos क्या लेंगे ABE में? क्यों? क्योंकि वो क्या कहते हैं, हमने बेस निकालना है। बेस तो और भी बहुत जगह से आ जाएगा। नहीं जी, क्योंकि रिलेशन है परपेंडिकुलर और बेस की, और P और B के रिलेशन में या तो tan लेंगे या cot ले सकते हैं। रटो मत चीजें। tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर कितना बच्चों? AB बेस EB 1/√3 AB अपॉन EB। AB की वैल्यू लगा दो 80, EB ऊपर आएगा बच्चों, और ये √3 नीचे नहीं जाएगा, इस पर ऊपर जाएगा 87/√3। तो बच्चे आपके पास EB आ गया और ED भी आ गया। अब क्या करें? अब हमें निकालना क्या है? DB कैसे आएगा शुभम? कैसे आएगा DB? EB माइनस ED। वहां देख के क्यों बोल रहे हो बेटा? इतना दिमाग तो दिया है भगवान ने, इतना माइंड तो दिया है कि दिस माइनस दिस, EB माइनस ED। वेरी गुड, जिनके हैंड्स खड़े थे। तो EB है कितना हमारे पास? 87/√3 और ये है 87/√3। √3 into √3 3। या एक मिनट, 87 कॉमन ले लो, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करना? इसके बाद लो LCM। यहाँ दिख रहा है लकी, या यहाँ कर दे बेटा इसको। LCM लेंगे √3 into √3 3 -1 अपॉन में बेटा 3 - 1 2 into 87 अपॉन। अभी भाई ये आंसर यहाँ खत्म नहीं हुआ था बच्चों, हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा तुम दिमाग लगा रहे ना, यहाँ के बाद क्वेश्चन यहाँ है, फिर ये है, फिर ऊपर पहुंच गए। अभी पूरा नहीं हुआ, नोट क्या करने लग गए? रेशनलाइज करा रही हूँ मैं।
2 7s are 14, 2 8s are 16, 174 upon root 3. रेशनलाइज करेंगे root 3 174 root 3 into root 3 3 के टेबल से कैंसिल हुआ, 3 5 से 15, 3 into 24 58 root 3 मीटर इज योर आंसर. चलिए कर दीजिए बॉक्स.